हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनविसा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर जिसका कि नाम है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, और ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सबसे पहले रिसर्च के बारे में जाना, उसके बाद हमने फंडामेंटल रिसर्च और उसके बाद अप्लाइड रिसर्च। अब हम अपने जो सब्जेक्ट है उसका जो मेन है यानी एक्शन रिसर्च, नाम ही है एक्शन रिसर्च एजुकेशन, उसके बारे में यानी जानेंगे, यानी क्रियात्मक अनुसंधान, हिंदी में इसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसको बताने से पहले मैं थोड़ा छोटा सा एक रिकैप दे दूं ताकि आपको अच्छे से दोनों वीडियो को और या फिर दोनों जो फंडामेंटल रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है और एक्शन रिसर्च है एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च में क्या था, हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल रिसर्च में सिर्फ थ्योरी सिद्धांतों नियमों को खोजा जाता है, और फंडामेंटल रिसर्च में क्या बोला गया था कि अप्लाइड रिसर्च में क्या मैंने बोला था कि आपको जो थ्योरी या फिर सिद्धांत खोज दिए गए हैं उनको आपको यानी सामान्य जीवन में जनरलाइज कर देना और उसे अप्लाई कर देना, वो हमारा हो जाता है अप्लाइड रिसर्च। मैंने बताया था कि फंडामेंटल रिसर्च में एक उदाहरण दिया था आपको कि जैसे टंगस्टन बल्ब में टंगस्टन यूज होता है, तो फंडामेंटल रिसर्च निकला टंगस्टन की ये खूबियाँ होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है। अब उसको एडिसन जिन ने सामान्य जीवन में अप्लाई कर दिया बल्ब बनाकर, यानी अब उसको उसकी थ्योरी सिद्धांत को कहीं ना कहीं कैसे यूज कर रिसर्च करके उस पर एक एंड प्रोडक्ट निकाला। हाँ, आपको बताया था कि वो मेन जो एक कीवर्ड जिसको बोलते हैं, कीवर्ड होता है अप्लाइड रिसर्च का एंड प्रोडक्ट निकालना। तो एक एंड प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम बल्ब पड़ा। बल्ब हमारे सामान्य जीवन में लाभदायक है तो वो निकला। यानी कि पहला अगर हम फंडामेंटल रिसर्च को देखें तो ज्ञान के लिए ज्ञान का था, और जो हमारा सेकेंड था अप्लाइड रिसर्च उसमें हम एंड प्रोडक्ट निकालते थे। अब ये हमारा है एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बोली थी कि आपको कुछ उदाहरण देने थे, न्यूटन का थर्ड लॉ के बेस पर कुछ उदाहरण देने थे। कमेंट में किसी कमेंट नहीं आया, आपको कुछ खास नहीं करना था, सिर्फ गूगल करना था और पता करना था। देखिए, उस पर बस आपको ये जानना था कि कौन से खिलौने या फिर कौन सी जो सामान्य चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं वो उस पर बेस्ड हैं। थर्ड नियम क्या था कि हर क्रिया के बदले एक प्रतिक्रिया होता है, यानी एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। तो उसका एक उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जेट विमान या फिर हवाई जहाज़ है, उसका जो ईंधन होता है वो पीछे जाता है तब जहाज़ आगे जाता है। उस पर खिलौना बना है, वो कपूर वाली नाव आप देखे होंगे, मेले में आपने देखा होगा, छोटी सी नाव होती है उसमें हम कपूर जला देते हैं, कपूर जलता है तो ऐसे पीछे की तरफ उसका ईंधन जाता है तो वो नाव आगे तरफ भागती है। बस सिंपल था। आप और एक नाव देख लेते हैं, मतलब एक और उदाहरण देखिए कि आप जैसे कोई भी नाव चलाता है तो वो पीछे की तरफ चप्पू चलाता है, पैडलिंग करता है, वो पीछे की तरफ फेंकता है पानी को, तो पानी नाव को आगे फेंकती है। बस सिंपल था, ठीक, ये उसका उदाहरण था। चलिए अब हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं जिसका कि नाम है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। देखिए, एक्शन रिसर्च मीन्स क्या? एक्शन का मतलब है करना। आपने देखा होगा मूवी में एक ऐसे डायरेक्टर जो होता है, कोई भी एक्टरों से कार्य कराने से पहले बोलता है एक्शन, यानी कि करो, कोई भी काम करो, शुरू हो जाओ उसके बाद, ठीक। वही इसका एक सामान्य जीवन में उदाहरण है, करो। एक्शन मतलब करना, ठीक। देखिए, आपको बता देते हैं कि क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है तो आप जान जाइए कि एक्शन रिसर्च का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। एक्शन रिसर्च का सबसे पहले प्रयोग जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कर्ट लेविन। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कर्ट लेविन, यानी कि एक्शन रिसर्च का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग या पद का प्रयोग इन्होंने कर्ट लेविन ने किया था। लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक शिक्षक स्टीफन एम मोरे, इन्होंने तो निकाल दिया कि हाँ, एक्शन रिसर्च एक चीज़ है, इसके द्वारा हम अच्छी कोई भी चीज़ को त्वरित तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक टीचर थे स्टीफन एम कोरे, इन्होंने इस
एक्शन रिसर्च के बारे में, इसके एक्शन रिसर्च को और अधिक तरीके से व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादित किया ताकि ये हमारे सामान्य जीवन में और इस तरीके से कारगर हो सके। मतलब एक्शन रिसर्च क्या है कि ये वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली, सामाजिक व्यवस्था या कार्यप्रणाली में सुधार लाना और सामाजिक समस्याओं को जितनी भी समस्या होती है उसके समाधान ढूंढने में, औद्योगिक क्षेत्र में जो भी समस्या आ रही है उसका निदान करने में, यानी सिर्फ ये एक्शन जो रिसर्च आता है वो सिर्फ शिक्षा में नहीं, बहुत सारी जगहों में इसका यूज होता है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान में जो रिसर्चर होता है वो एक ऐसा रिसर्च करता है जिसमें कोई भी जो उसका प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक जो उसको प्रॉब्लम होती है उसमें वो इस प्रकार का रिसर्च या उस प्रकार का वो करता है ताकि उसमें कुछ सहायता हो सके या फिर उसमें कुछ सुधार लाया जा सके। यानी कि आप ऐसे देखिए कि कोई भी चीज़ है तुरंत उसको करना है, यानी कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसको हमको ख़त्म करना है या उसको सुधार करना है, कुछ समय के लिए उसको शांत करना है। आप एक उदाहरण ऐसे लीजिए कि मान लीजिए सड़क पर गड्ढा हो गया है और लोगों ने उसको क्या करें, उसको लेकर बहुत बड़ा हो हल्ला मचा दिया। प्रशासन आई, सड़क का क्या किया, गड्ढा बस भरा दिया, उस पर गिट्टी या फिर जो भी डालते हैं, गिट्टी बालू जो भी डालकर बस एक तरीके से उसको ढक दिया। यानी उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर कर कुछ देर के लिए तो शांत कर दिया। बाद में जब होगा अच्छी सड़क बनेगी तब सड़क बनेगी, लेकिन तब तक जो ग्रामीणों को गुस्सा है, जो लोगों को गुस्सा है, कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी, चलो गड्ढा भर गया ना। तो वो वहाँ पर देखिए जो प्रशासन था उन्होंने एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया। ठीक, ये हमारा एक्शन रिसर्च होता है, यानी कि किसी भी व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान करना। देखिए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ विद्वान हैं, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए कि इन्होंने एक्शन रिसर्च को क्या कहा है, क्यों कहा है। इसको जानेंगे तभी आप परीक्षा में लिख पाएंगे। परीक्षा में आपको लिखना है, ज़रूरी है। मौलिक के अनुसार किसी तत्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से उसी स्थान पर किए गए शोध की सामान्यता शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। ऑन द स्पॉट, मैंने बताया कि हो गया, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, गड्ढे के कारण दुर्घटना हो गई। आजकल पेपर आप देखते हो, गड्ढे के कारण दुर्घटना हो गई तो लोग होते हैं, गांव वाले होते हैं, वो सड़क पर धरना देते हैं कि ये गड्ढा नहीं भरा जा रहा है, सरकार क्या कर रही है। सर आते हैं, डीएम एसपी आते हैं, बस गड्ढा भर कर एक्शन करते हैं, होता है ना, तुरंत एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया, बस काम कर दिया, कुछ देर के चले गए और बाद में उखाड़े जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन द स्पॉट लोगों को सांत्वना दे देते हैं कि हाँ आपका काम कर दिया गया है, आज कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ऑन द स्पॉट रिसर्च एम्ड एट द सॉल्यूशन एंड इमीडिएट प्रॉब्लम इज जनरली नोन एज एजुकेशन एज एक्शन रिसर्च। तो ये अब अगली परिभाषा है गुड के अनुसार। गुड ने कहा था कि शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा, देखिए मैंने एडमिशन यहाँ बताया था आपको, गड्ढा वाला उदाहरण, प्रशासक आते हैं, द्वारा अपने निर्णय एवं क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किए जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान है। यानी एक्शन रिसर्च इज द रिसर्च यूज्ड बाय टीचर, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। ठीक, अगला है हमारा एक भारतीय वैज्ञानिक के प्रोफेसर के मंगल। प्रोफेसर के मंगल ने क्या कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो अभ्यासकर्ता द्वारा अभ्यासकर्ता का और अभ्यासकर्ता के लिए अनुसंधान है। यानी कि एक्शन रिसर्च इज द रिसर्च बाय द प्रैक्टिशनर, ऑफ द प्रैक्टिशनर एंड फॉर द प्रैक्टिशनर होता है। यानी जो अभ्यास करता है वो अपने लिए करता है ताकि वो आने वाली जो समस्या होती है उसको वो अपने में खुद सुधार ला सके, होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 उदाहरण आपको दे दिए गए हैं, आप इसको देखकर समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी एक्शन रिसर्च के एग्जाम्पल और विशेषता के बारे में जानेंगे और इसमें आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ये एक्शन रिसर्च क्या है। भाई किसी भी चीज़ की विशेषता आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ बता देती है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप बाइक लेने के लिए गए हैं तो आपको ये बता दिया जाता, बाइक के बारे में बहुत चीज़ बताई जाती है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन अगर ये बता दिया कि नहीं ये 3 सेकेंड में या फिर 6 सेकेंड में सीधे 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी, तो लोग समझे कि इसका मतलब इसकी इंजन बहुत ताकतवर है, इसका मतलब ये बढ़िया गाड़ी है। कि मतलब 6 सेकेंड में सिर्फ 100 किलोमीटर चली गई, कई स्पीड पकड़ लेती है, इसका मतलब इंजन इसका ताकतवर है। अगला और क्या बोल सकते हैं कि ये 3 सेकेंड में आप 60 किलोमीटर से आप सीधे 0 किलोमीटर पर आ जाएंगे,
तो सामने वाला ग्राहक सोचेगा कि नहीं, इसका मतलब इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी सही है। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो एक्सेल रिसर्च की विशेषता के बारे में हम जानेंगे ताकि हम इसकी और देखिए अब हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ उदाहरण, यानी कि एक्सेल रिसर्च का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। पहला इसमें दिया कि कक्षा में अनुशासन की समस्या। कक्षा में अनुशासन की समस्या आम बात रहती है और इसको कम करने के लिए और समाप्त करने के लिए टीचर जो होता है वही एक्सेल रिसर्च का प्रयोग करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे जब सब्जेक्ट में या फिर जो टीचर की जो बताते रहते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो शोर करने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं, एक दूसरे के मारने लगते हैं, पेन से कुछ भी करते रहते हैं और हंगामा करते रहते हैं। अब टीचर को क्या करना है कि उसको शांत करना है, तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे कि बच्चों का ध्यान उसके तरफ आकर्षित हो और वो अच्छे काम में लगाएं, यानी कि बहके ना, उनका दिमाग ना घटे, मतलब बटे ना। वो चाहे तो ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको कुछ देर के लिए स्किप कर देते हैं। अब उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे तो बच्चे सब पका जाएंगे कि अरे मेरी पारी ना आ जाए, मुझे बताना पड़ जाए, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। वो कर सकते हैं। या फिर ठीक है, बदल दिए, कुछ दूसरा कोई पजल जैसे लगा दिए, कोई गेम लगे खेलने, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो वहाँ पर अनुशासन की समस्या को कुछ हद तक कम या बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल किया जा सकता है कि बच्चे अब ध्यान देने लगे कि टीचर उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो ऐसे ही लेक्चर विधि चलते रहे, लेक्चर विधि सब पढ़ाते जा रहे हैं, बोर्ड पर लिखते हुए जा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, पीछे झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पर अनुशासन की समस्या शोर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक्सेल रिसर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला है कि छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनी समस्या। अब बच्चे जो है, छात्र जो स्टूडेंट होते हैं, लर्नर जो होते हैं, वो वर्तनी समस्या बहुत ज़्यादा करते हैं। उसमें अब आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर कि उसको कैसे सुधार करना है। ठीक, जैसे इंग्लिश में प्रिंसिपल दो चीज़ें है, प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का एक ही है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है। अब बच्चे को पता नहीं होता कि वो कौन सा प्रिंसिपल उसको लिखना है। एक प्रिंसिपल सिद्धांत, एक प्रिंसिपल वो हेडमास्टर या प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला लिखना है। तो अब वो यहाँ पर जो टीचर होता है उनको बताना है कि यहाँ पर हम क्या लगाएं, कैसे बोलें कि बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से उस वर्ड को लिख पाएँ। अब उसके लिए वो क्या करेंगे, टीचर डिसाइड करता है कि हाँ मुझे इस तरीके से बताना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए कि ये बच्चे समझ जाए कि नहीं ये प्रिंसिपल नहीं, इस प्रिंसिपल की बात हो रही है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेल रिसर्च, यानी कि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है उसके क्या क्या विशेषता है। पहले से उसकी विशेषता क्या है कि ये चक्रात्मक अध्ययन यानी साइक्लिक स्टडी पर है, कार्य करता है। साइक्लिक स्टडी का मतलब ये है कि ये निरंतर चलता रहता है, ये संपूर्ण भी नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, ये चलता रहता है। यानी योजना, अधिनियम, अवलोकन, प्रतिबिंबित होना। अंग्रेजी में बोले तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। यहाँ पर यही समस्या, अनुशासन की समस्या के देख लेंगे। ठीक है, इस अनुशासन की समस्या तो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं की जा सकती है, कभी समाप्त किया जा सकती नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ हद तक उसको काबू किया जा सकता है। तो इसीलिए उसके लिए प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करेंगे नहीं बच्चे कर रहे हैं, अब उसी के हिसाब से उसको बदलते रहते हैं। तो समाप्त तो होगी नहीं, लेकिन कुछ न कुछ उसमें कार्य करते रहते हैं। ठीक, ये इसकी विशेषता है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, साइक्लिक मोड पर चलती रहती है, ऐसे इन सब का उसी में घूम फिर कर काम होता रहता है। अगला है कि वस्तुपरक अध्ययन यानी ऑब्जेक्टिव स्टडी। देखिए, ऑब्जेक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि जो अनुसंधान करता होता है यानी जो रिसर्चर होता है उसका दृष्टिकोण जो होता है वह ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वस्तुपरक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर वो वस्तुपरक नहीं होगा तो जो समस्या है उसका अच्छा समाधान नहीं निकल पाएगा। ऑब्जेक्टिव स्टडी के मतलब, वस्तुपरक अध्ययन का मतलब ये है कि जो अनुसंधान करता है यानी जो रिसर्चर होता है उसको रिसर्च करने के दौरान अपने जो इंडिविजुअल थॉट्स हैं या फिर कोई और भी इमोशंस है, जो जितने भी काम है वो सबको अलग रख कर सबको एक साथ रखना पड़ेगा, किसी एक को नहीं मानना पड़ेगा। आप यही अनुशासन, कक्षा में अनुशासन की समस्या के देख लीजिए कि ऐसा थोड़ी नहीं कि जो छात्र बैठा है वो टीचर से रिलेटेड नहीं होता है, क्या पता उसी के गांव का हो, क्या पता उसी के बड़े भाई, मतलब कहीं भी खानदान का कोई लड़का हो। तो आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं ये शोर कर रहा है मेरे घर का लड़का, मैं इसको कैसे डांट सकता हूँ या फिर कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप उसके लिए, क्योंकि सारे बच्चे समान हैं, इसके लिए आप अपनी इंडिविजुअल यानी पर्सनल इमोशन नहीं रखेंगे। नहीं वो मेरा बच्चा है, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगा या उसको नहीं मारूंगा, उसको डांटूंगा नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा कुछ भी कर सकता है। तो ये नहीं करना है। ठीक, अगला है कि तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम।
इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक। इसमें क्या है, तत्कालीन समस्या आती रहती है। अब कोई भी सामान्य जीवन में तत्कालीन समस्या आई, अब उसको हमको करना है। मान लीजिए स्कूल में ही एकाएक प्रिंसिपल आए, एचओडी आए, आपको बोल दिए या फिर टीचर को बोल दें कि एक गोष्ठी का आयोजन करना है। समस्या आ गई, टीचर बोलता है कि किसी को बुला देगा कि आपको एक संगोष्ठी का आयोजन करना है, इसमें आप करना है। तो उसमें आप एक समस्या आ गई, अब टीचर कैसे उसको रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे उसको ऑब्जर्व करके उसको बताएगा कि हम इस संगोष्ठी को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, वो टीचर अब डिसाइड करेगा, वो उसके रिसर्च करते रहेगा, ठीक। अगला है क्रियान्मुखी अध्ययन यानी एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। देखिए एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च में जो क्रियान्मुखी अनुसंधान है, इसको कोई भी क्षेत्र का कार्य आदमी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्रियान्मुखी अनुसंधान है, यह जिस क्षेत्र का रिसर्च कर रहे हैं उसी क्षेत्र का आदमी कर सकता है। यानी कि कोई टीचर है, यानी विद्यालय में कोई समस्या आ रही है, तो कोई बाहरी व्यक्ति जो पढ़ाता नहीं है, टीचर नहीं है, वो उस विद्यालय को नहीं समझ सकता। यानी कि यहाँ अनुशासन की जो समस्या आती रहती है बच्चों में, कोई बाहरी व्यक्ति थोड़ी ना समझ में आएगा। बाहरी व्यक्ति क्या करेगा, अगर उसको बताया गया कि बच्चे क्लास में शोर करते रहते हैं, वो क्या करके एक शब्द में बोलेगा कि मारो उसको, पीटो, शांत हो जाएंगे अपने से। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना हम, नॉर्मल सी बात है। अब टीचर, तो इसीलिए यानी ये एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च है, यानी जिस क्षेत्र में ये किया जा रहा है उसी क्षेत्र का आदमी इस कार्य को कर सकता है। इसकी अन्य विशेषताओं में अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो यह कम टाइम लेता है, कम एक्सपेंडिचर यानी कम व्यय का है, और कम श्रम यानी कम लेबर भी यूज करता है। ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कराता है, छोटा छोटा काम है, छोटी छोटी पार्ट में कर हम इसको काम करते रहते हैं, ठीक है। इसका और एक हम विशेषता में देखें तो यह साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, मैंने बताया, और ऑथेंटिक, प्रमाणित और उपयोगी, यूजफुल भी होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे करके बहुत उदाहरण हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं कि क्या होता है, ठीक। तो ये रहा, इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं कि क्या है, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक हुआ। आगे हम इसको देखते हैं कि क्या है एक्शन रिसर्च के उद्देश्य, ठीक है। देखते हैं क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये शिक्षा में लाया गया है। देखिए पहले से क्या दिया कि विद्यालयों में प्रचलित परंपरागत प्रथाओं में सुधार करना, यानी कि विद्यालय में जो पहले से ही चले हुए आ रही है वही पुराने ढर्रे की जो पढ़ाई चल रही है, बस पढ़ाते जाओ, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है कोई मतलब नहीं है, टीचर बस पढ़ा कर कोरम पूरा करके चला जा रहा है। अब उसमें सुधार लाने के लिए भाई बीएड का इसीलिए ना निकाला गया वोकेशनल एजुकेशन, ताकि शिक्षा को और अधिक उच्च तरीके से बताया जाए, ताकि जो जो शिक्षार्थी हैं वो शिक्षा का महत्व जान सके, और शिक्षक जो है वो खुद जब पढ़ा रहेगा तो शिक्षार्थी को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा, ठीक है। यहाँ एक परंपरागत प्रथाओं में सुधार करना जो चल रहा है उसमें कुछ न कुछ सुधार करते हुए और एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ठीक, पहला हो गया। दूसरा हमारा है कि शैक्षिक अनुसंधान केवल विशेषज्ञों का कार्य है इस मिथक को तोड़ना, यानी कि जो हमारा जो एक्शन रिसर्च है इसमें ये बात होती है, रिसर्च आ गया नाम आ गया, तो इस रिसर्च का मतलब मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में आपको कि रिसर्च का मतलब लोग सोचते हैं कि साइंस से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं कि वो सब साइंस से रिलेटेड है। तो उसी को वो ये बोला है कि शैक्षिक अनुसंधान केवल विशेषज्ञ के कारण नहीं है, यानी कि जो एजुकेशनल रिसर्च है वो केवल विशेषज्ञ यानी जो सुपीरियर है उन्हीं का काम नहीं है। इस मिथक को तोड़ना है कि नहीं, टीचर भी कर सकते हैं, जो छात्र हैं वो भी अपना रिसर्च कर सकते हैं अपने पढ़ाई पर, खुद पर, ठीक। अगला क्या है कि देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कि छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों को उनकी समस्याओं और तत्कालिक समाधानों के बारे में अधिक जागरूक बनाना। देखिए यहाँ दिखा ना, छात्र भी हैं इसमें, शिक्षक भी और शैक्षिक प्रशासन यानी कि जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनकी समस्याओं और तत्कालिक समाधानों के बारे में अधिक जागरूक बनाना। एक्शन रिसर्च का ये कार्य है कि वो अपनी जो इस समय को जो प्रेजेंट उनका कार्य चल रहा है उसमें सुधार और अच्छी तरीके से गुणवत्तापूर्वक लाने के लिए ये कार्य करता है एक्शन रिसर्च, ठीक। अगला हमारा जो सबसे लास्ट है वो है कि प्रभावशाली शिक्षण एवं अधिगम के लिए विद्यालय के वातावरण को अधिक अनुकूल बनाना।
यहाँ पर जो बात हुई थी कि वही पुराने ढर्रे की जो पढ़ाई चलती रहती है, लेकिन नहीं, अब एक्शन रिसर्च के द्वारा हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि बच्चे फ्री माइंड से और अच्छी तरीके से अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये रहा हमारे क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। इसके कुछ और भी विशेषता बची हुई है, विशेषता या कुछ टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में यानी क्रियात्मक अनुसंधान पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और ये आज के लिए हमारा एक्शन रिसर्च में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।